जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आज आप सबके बीच लेकर आया हूं दबंग टॉपिक। जी हाँ, आज का जो ये दबंग टॉपिक होगा, कर लो 8 अंक अपनी मुट्ठी में। जी हाँ, इस वीडियो के साथ यानी इस क्लास के साथ आप अब अपनी मुट्ठी में 8 अंकों को करने जा रहे हैं। जी हाँ, जो 8 अंक का सवाल होगा वह होगा हमारा एक्सप्लानेशन। जी हाँ, एक्सप्लानेशन, व्याख्या करें। जी हाँ, ये जो होगा हमारा व्याख्या करें चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में 8 अंक दिलाने वाले हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ। और आज हम इस क्लास में आपको कौन सा लाइन किस चैप्टर का है उसको परखने के लिए एक छोटे से ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग जानेंगे इसको समझने का कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे। तो चलते हैं हम लोग एक्सप्लानेशन की ओर। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले इसके पहला एक्सप्लानेशन की ओर देखते हैं। पहले एक्सप्लानेशन में क्या कहता है, ओ हाउ, कहता है ओ हाउ फीबल इज मीन्स पावर दैट इफ ए गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर्स नोर ए लॉस्ट रिकॉल्स। जैसे आप लोग इसको देखेंगे एक छोटे से ट्रिक्स के माध्यम से, आप लोग जब 12th मतलब पढ़े होंगे इंग्लिश के एनसीईआरटी बुक्स या किसी भी तरह से, ओ हाउ, कहते हैं ओ हाउ मीन्स पावर इज फीबल, मीन्स पावर फीबल कहते हैं, कहते ओह मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। दैट इफ ए गुड फॉर्च्यून फॉल, कहते हैं मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है कि अगर एक अच्छा वक्त गिर जाए, अच्छे वक्त के समय में अगर 1 घंटा अगर अच्छा बुरा वक्त अगर आ जाए, अच्छा वक्त गिर जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर्स नोर ए लॉस्ट रिकॉल्स, कहते हैं वह अपने जीवन में ना ही तो 1 घंटा जोड़ सकता है, ना ही 1 घंटा वह खोया हुआ पा सकता है। कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति इतनी कमजोर है। और कहते हैं ओ हाउ फीबल इज मीन्स पावर दैट इफ ए गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर्स नोर ए लॉस्ट रिकॉल्स। कहा जाता है मनुष्य की शक्ति इतनी कमजोर है कि अगर बुरे वक्त में अपने जीवन का 1 घंटा अगर लॉस्ट हो जाए, ना ही तो वह अपने जीवन में 1 घंटा जोड़ सकता है और ना ही वह अपने जीवन में 1 घंटा को छोड़ सकता, नहीं ना ही वह जोड़ सकता है, ना ही वह खोया हुआ पा सकता है। तो आप लोगों के मन में ये ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग जानेंगे ओ हाउ भाई फीबल्स इज मीन्स पावर। इसको ट्रिक्स देखेंगे पूरे बुक्स में ऐसी कहानी और ऐसी बात आई थी। कब? जब कि एक मतलब जॉन डॉन अपनी प्रेमिका, वो जो एनीमोर थी अपनी पत्नी, वो जो क्यूट सी जो पत्नी थी ना प्रेमिका, उसको छोड़ करके जब वह जा रहे थे ना, तो उसी वक्त में बताया था कि जब उसकी पत्नी जब रोती थी तो उसकी आहें भरती थी, जैसे उसको लगता था कि उसके शरीर से आत्माएं निकल जाएगी। और जब वह आहें भरती थी तो ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर का ब्लड जो है ना सूख रहा है। तो उसी स्थिति में अपनी प्रेमिका अर्थात अपनी पत्नी को समझाने के लिए वह कहते हैं कि ओ हाउ मीन्स पावर इज फीबल, ओ हाउ इज मीन्स पावर फीबल। कहा जाता है कि मनुष्य का शक्ति जो ना इतनी कमजोर है कि वह 1 घंटा भी मतलब अपना खोया हुआ 1 घंटा जोड़ नहीं सकता है। तो ये आपका हो जाएगा ओ हाउ फीबल्स इज मीन्स पावर। एंड और यहाँ आगे देखें हम लोग, कैन नॉट एड अनदर आवर्स इग्नोर ए लॉस्ट रिकॉल्स। कहते हैं अनदर आवर्स से हम लोग पकड़ेंगे, यहाँ आपको अनदर आवर्स कहते हैं 1 भी घंटा वह जोड़ नहीं सकता है। तो ये हो जाएगा आपका सबसे प्रसिद्ध कवि, आपका जो है ना सबसे रोमांटिक कवि आपके 12th क्लास में, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, कहते हैं मधुर प्रेम मुझे छोड़कर नहीं जाना, दुनिया में सबसे मधुर प्रेम मुझे छोड़कर नहीं जाना। आपको याद होगा यह कहानी, दुनिया में सबसे मधुर प्रेम मुझे छोड़कर नहीं जाना। तो इसका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार करेंगे हम लोग जानते हैं, तो देखेंगे। कहते हैं द लाइन, मैं जो आपको ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये 8 अंक आपको लेना है इस ट्रिक्स के माध्यम से, तो लेना है। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, द लाइन इज गिवन हियर फ्रॉम द रोमांटिक पोयम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। कहते हैं
द लाइन इज गिवन हियर, यह लाइन जो है, यह जो ये लाइन दिया गया है, द लाइन इज गिवन हियर फ्रॉम द रोमांटिक पोयम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। कहते हैं यह लाइन जो दिया गया है एक प्रेम प्रसंग युक्त कविता स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया, अर्थात मधुर प्रेम मुझे छोड़कर नहीं जाना, मधुर प्रेम मुझे छोड़कर नहीं जाना, एक रोमांटिक कविता है, उनसे यह लिया गया है। और इसको जो है इज कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोइट जॉन डॉन, अर्थात यह जो है ना मेटाफिजिकल पोइट, बहुत ही रोमांटिक कवियों में शुमार और बेशुमार हैं हमारे जॉन डॉन महोदय जी, उसी ने यह स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो को लिखा हुआ है। तो यह तो आप लोगों को इतना याद हो गया होगा, द लाइन इज गिवन हियर, द लाइन इज गिवन हियर द रोमांटिक पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोइट जॉन डॉन। कहते हैं यहाँ जो प्रस्तुत पंक्ति है एक रोमांटिक, एक प्रेम प्रसंग युक्त कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, और जिसकी रचना आध्यात्मिक कवि, मेटाफिजिकल मतलब हो गया आध्यात्मिक, पोइट मतलब क्या आध्यात्मिक कवि जॉन डॉन के द्वारा इसको लिखा गया। अब इसमें लिखेंगे कि कहना क्या चाह रहा था, यह लाइन के माध्यम से समझाना क्या चाह रहा था कवि महोदय। तो कहते हैं इन दिस लाइन द पोइट टर्न टू द फीबलनेस ऑफ मेन्स पावर, यहाँ कहते हैं इन दिस लाइन द पोइट टर्न टू द फीबलनेस ऑफ मेन्स पावर, कहने का आशय कवि महोदय ने यहाँ मनुष्य की शक्तियों के बारे में जोरदार शब्दों से वर्णन किया हुआ है, या मनुष्य की शक्तियों के बारे में यहाँ हमें अवगत कराया हुआ। वही कहते हैं इन दिस लाइन द पोइट टर्न टू द फीबलनेस ऑफ मेन्स पावर, कहते हैं मनुष्य की शक्तियों के बारे में हमको आसक्त किया है, और कभी खुशी खुशी पूर्वक, खुशी जो है ना अपने मन में अनिश्चितता भरी खुशी जो है उसका जाहिर करते हुए, उजागर करते हुए इन बातों को इन्होंने उजागर किया है। फिर कहते हैं देयर इज नो वे फॉर ह्यूमन काइंड टू कैन नोट हाउ टाइम पासिस, कहते हैं कि यहाँ बताया देयर इज नो वे, यहाँ कोई रास्ता नहीं है जब मनुष्य का बुरे वक्त में, जब मनुष्य का भाग्य गिर जाए, मनुष्य का अच्छे समय से बुरे समय में आ जाए, अर्थात मनुष्य का भाग बुरे समय में पाकर अगर 1 घंटा लॉस्ट हो जाता है, फीवर यहाँ कंट्रोल हाउ टाइम्स पास, कहते हैं और जो बताया गया है कि मनुष्य के बस में समय को कंट्रोल करना नहीं है, अर्थात मनुष्य के जीवन में समय किस प्रकार से पास आउट हो जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, ये मनुष्य की शक्तियों की बस की बात नहीं है, अर्थात मनुष्य के बस की बात नहीं है। यही बताया गया है कि देयर इज नो वे, अर्थात यहाँ कोई रास्ता नहीं है कि अगर मनुष्य का समय गिरता जाता है तो उस स्थिति में उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो ह्यूमन काइंड टू कंट्रोल हाउ टाइम पासेस, यानी मनुष्य में मतलब समय किस प्रकार से पास हो जाता है, इसको रोकने की कोई वे नहीं है। और कहते हैं ही डिसेप्ट दिस थाउट एन इमेज ऑफ द फेलिंग एंड द फाइंडिंग ऑफ गुड फॉर्च्यून एंड द वंस इनएबिलिटी टू एड अनदर आवर। और यहाँ कवि महोदय ने बहुत अच्छे तरीके से कहता है कि वह कहता है कि हम इतने शक्तिविहीन हैं, हम इतने शक्तिविहीन हैं कि शक्ति भी हमारी ही शक्ति बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देती है। यही कहना चाह रहा है कि ही डिसेप्ट हिज थॉट एंड एन इमेज ऑफ द फैलिंग एंड फैडिंग ऑफ गुड फॉर्च्यून फॉल्स वंस इनवेलिटीज टू एड अनदर आवर। कहते हैं कि हमारा शक्ति हमारा ही बुरे वक्त में साथ छोड़ देता है, अर्थात यदि हमारा बुरे वक्त में आकर के 1 घंटा अगर हमारे जीवन से लॉस्ट हो जाती है, वह हमारा खोया हुआ जो 1 घंटा है ना ही हम जोड़ सकते हैं, ना ही हम अपने जीवन में फ्यूचर के लिए जोड़ सकते हैं, और ना ही हमारा वह जो खोया हुआ है उसको जोड़ सकते हैं, अर्थात ना ही हम फ्यूचर की जोड़ सकते हैं, ना ही हम पास्ट की जोड़ सकते हैं, हमारे बस में ये बातें नहीं हैं। इसके माध्यम से आखिर ऐसा क्यों कहा कवि महोदय ने, अर्थात कवि महोदय अपनी प्रेमिका जो थी ना एनीमोर, वह अपनी प्रेमिका से बेहद ही ज़्यादा प्रेम करता था, बेहद ही ज़्यादा प्रेम करता था, और वह बहुत ही ज़्यादा मन, और उसको जो ना इस दुनिया में उससे बढ़ करके प्रेम ना ही मिलने की उम्मीद थी।
और वही कवि महोदय अपने प्रेमिका जब रो रही होते, आहें भर रही, तो उसे समझाने के लिए वो इस तरह के बातों को करता है और वह समझाते हैं, क्योंकि कवि महोदय के पास उसकी पत्नी अर्थात उसकी प्रेमिका के सिवा किसी दूसरे के पास जाने का चारा ही नहीं है, इसीलिए वह अपनी पत्नी के ही पास मतलब समझाने का प्रयास करते हैं। और लास्ट में कहता है इट शो दैट द पास्ट ए परफेक्ट टाइम कैन नॉट बी रिलीव्ड, कैन नॉट बी रिलीव्ड। कहते हैं कि हमारे पास, कहते हैं कि अपने प्रेमिका को, मन उस प्रेमी को जो था अपनी प्रेमिका के पास जाने के सिवा कोई चारा ही नहीं था, और खुद को रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त जो था ना ताकत भी नहीं था, अर्थात खुद को उसके पास जाने से रोकने के लिए पर्याप्त ताकत भी नहीं था। और साथ ही साथ कवि महोदय ने यह भी कहा था कि जो अगर कोई सच्चा प्रेमी होता है, अगर कोई सच्चे दिल से प्रेम करे तो उसे छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए, इस तरह से कवि महोदय ने समझाया है। तो आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। लिखना इतना सा है, मैंने आपको इतना समझाया कि आपको आप इसमें और जोड़ सकते हैं और अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में देखते हैं क्या कहना चाहता है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ बताया गया है, नोर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। कहते हैं नोर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। इसका ट्रिक पकड़िएगा, बहुत जानदार और शानदार है, बहुत ही जानदार और शानदार शब्दों में कहा गया नोर इन द होप। अब आप देखेंगे ये तो इंग्लिश में जो है ना, ये नॉर शब्द का बतेवे ने किया है। नॉर मतलब कहते हैं नो, और कहते हैं इंग्लिशवा शब्द जो है ना इसमें नॉर जो है, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में इसका भाषा जो ना थोड़ा सा अलग और हट करके यूज किया गया है। यहाँ हो गया नॉर, और यहाँ पकड़िएगा जरा देखिएगा, ए फिटर लव, अरे बाबा देखो यहाँ ए फिटर लव, कितना सुंदर शब्दों में कहा ए फिटर लव। तो यहाँ तो आएगा वही बात, फिटर लव, जिससे ज्यादा बेहद प्रेम करेगा ना उसी में तो फिटर लव होगा। तो प्रेम के बारे में जोरदार शब्दों में उजागर आपके चैप्टर में, वही चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, दुनिया में मधुर प्रेम मुझे छोड़कर नहीं जाना, मधुर प्रेम मुझे छोड़कर नहीं जाना। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके क्लास में बहुत ही जोरदार तरीके से प्रेम के बारे में तोड़ कर मरोड़ कर जो ना झिकझोर करके उजागर करके लिखा हुआ है, यहाँ बताया गया। फिर कहते हैं तो इसको उसी प्रकार से लिखना है। आपका ये जो जैकेट पेज है ना, ये जो जैकेट लाइन है, ये इसको देखेंगे, कहता द लाइन इज गिवन हियर फ्रॉम द रोमांटिक पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिएगा सवाल बहुत ही सुंदर तरीके से कहता है द लाइन इज गिवन हियर फ्रॉम द रोमांटिक पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। कहते हैं देख बेटा यहाँ ध्यान से, कहते हैं कि यह लाइन जो है प्रेम प्रसंग युक्त कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, जिसके रचनाकार आध्यात्मिक कवि जॉन डन जी हैं, अर्थात जिसकी रचना आध्यात्मिक कवि जॉन डन ने किया। अब आते हैं हमारे इसके लाइन पर, हम लोग ये कहना क्या चाह रहा था बड़े सुंदर से, पहले हम लोग ऊपर में देख लेते हैं। बहुत सुंदर तरीके से उसकी प्रेमिका इतना बेहतरीन कि वो जो है ना जॉन डॉन उसके प्रेम में इतना पागल हो गया है कि उसको छोड़कर जाना ही नहीं चाहता है, लेकिन वह फील करना चाहता है, वह जेस्ट में मरना चाहता है, अपने आप में फील करना चाहता है कि प्रेम की पीड़ा क्या होती है, अर्थात वह एक मतलब कॉमेडी के, वह अपने अंदर फील करना चाहता है कि प्रेम की पीड़ा क्या होती है, वह जो है ना झूठी मौत मरना चाहता है। और यहाँ कवि महोदय एक जर्नी पर जा रहा है, उसकी प्रेमिका रो रही है, आहें भर रही हैं, मत जाइए मतलब इसको देख करके उससे जुदा होने को लेकर के उसकी प्रेमिका जो है ना बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा मतलब उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इतनी क्यूट थी ना कि उसको छोड़कर जाए ना। और हालांकि वो प्रेम प्रसंग नहीं, उन्होंने जो था ना लव मैरिज किया, तो इसलिए तो बेहद ज़्यादा प्रेम था। तो यहाँ कहते हैं नोर इन द होप, कहते हैं मुझे किसी तरह की आशा नहीं है दैट द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। कहते हैं देख बेटा सवाल बहुत अच्छा तरीका से कहा है कि इस दुनिया में मुझे तुमसे बेहतर प्यार करने वाला, तुमसे बेहतर
प्रेम देने वाला मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। अर्थात इस दुनिया में तुमसे बेहतर एक फिटर लव जो है कोई नहीं दे सकता है, और ना ही मुझे इस प्रकार की दुनिया में इन चीज़ों की आशाएं हैं। तो बहुत ही सुंदर सा लाइन की ट्रिक्स के माध्यम से हमने पकड़ लिया। और यहाँ कहना क्या चाहता है, हियर द पोइट इज गोइंग ऑन ए जर्नी। कवि महोदय अपनी प्रेमिका से छोड़कर एक जर्नी पर जा रहा था। हालांकि यह जर्नी पर कहाँ जा रहा होता है हमने पाठ में पढ़े हुए थे, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ जर्मनी जा रहे थे, जर्मनी। और वहाँ जर्मनी में जो था युद्ध का माहौल चल रहा था। तो बेचारी जो थी ना, वो उसकी पत्नी जो थी, उसको सोच लग रहा था कहीं युद्ध में जाएंगे, युद्ध का माहौल बन रहा है, कहीं मारे जाएंगे तो हम तो विधवे हो जाएंगे। लेकिन सच में कवि महोदय एक जर्नी पर जा रहे हैं, सच में कवि महोदय एक जर्नी पर जा रहे हैं, और उसकी प्रेमिका जो ना आहें भर भर करके रो रही है। लेकिन कवि महोदय को जाना ही होगा, क्योंकि कवि महोदय को मतलब कि वहां से जो था ना निकाल दिया गया था। अर्थात कवि महोदय को सन्यास के लिए, अर्थात उसको वहां से भगा दिया गया था। इसलिए कवि महोदय एक जर्नी पर जा रहा, यानी उससे मतलब कि ये जो था ना जातिवाद का था। अर्थात जिस जाति से था, मतलब एनी मोर दूसरे जाति से था, उससे जब मतलब कि प्रेम प्रसंग युक्त किया था, यही उसकी सजा थी। उसको वहां मतलब कि सन्यास लेने के लिए उसको दिया गया था। वही कहता है कवि महोदय एक जर्नी पर जा रहा है, एक यात्रा पर जा रहा है। बट ही इज बिलीव्ड टू फ्राइटेंड इट, कहते हैं वह उसे जो है, उसे अपने आप में कहते हैं कि यहाँ कवि महोदय यात्रा पर जा रहा है, उसकी प्रेमिका बहुत डरा हुआ है। उसकी प्रेमिका जो है ना बहुत ही डरी, बिलीव्ड मतलब बिलव्ड हो जाएगा यहाँ जो है ना, बिलव्ड, ये जो बिलव्ड है उसकी बिलव्ड टू फ्राइटेंड, उसकी जो बिलव्ड है बहुत ही डरी हुई है। कहते हैं बट ही इज बिलव्ड टू फ्राइटेंड, उसकी प्रेमिका जो थी ना बहुत ही डरी हुई है, बहुत डरी सी है, और कहती हैं वह रो करके कह रही हैं, और कवि महोदय उसको समझा रहे हैं, आई एम गोइंग टू नोट बिकॉज, कहता है मत रो, मैं तुझे छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि आई आई ट्राई टू यू नॉर गिव द वर्ल्ड कैन सो गिव फिटर लव। कहते हैं कि मैं तुमको छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ करके मत रो हे प्रिय। बड़े सुंदर से कहते हैं, हे प्रिय मत रो, मैं तुझे छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे तुमसे बेहतर इस दुनिया में प्रेम करने वाला कोई नहीं मिल सकता, और ना ही मुझे इस प्रकार की पाने की उम्मीद है। यही कहा है कवि महोदय ने, आई एम गोइंग नोट बिकॉज एम आई टू ट्राइड ऑफ यू। कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं कि जैसे मैं तुमसे थक गया हूं इसलिए मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूं। और कहते हैं नॉर गिव द वर्ल्ड कैन गिव फिटर लव, कहते हैं और ना ही मुझे इस दुनिया में तुमसे बेहतर कोई प्रेम दे सकता है। अर्थात ना ही मुझे तुमसे बेहतर इस दुनिया में प्रेम मिलने की उम्मीद है, ना ही मुझे इस दुनिया में तुमसे बेहतर प्रेम मिलने की उम्मीद है। बट आई एम गोइंग फॉर सम वर्क, कहते हैं लेकिन मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूं, थोड़े ही पल की तो बात है, फिर लौट आऊंगा। मत रोना, जब तुम रोती हो ना तो ऐसे लगता है कि हमारे शरीर का ब्लड जो है ना, मतलब हमारी आत्माएं, जब तुम आहें भरती हो ना तो ऐसा लगता है कि हमारे आत्माएं जो है ना, आहें भरती हो तो लगता है कि हमारे आत्माएं हमारे शरीर से निकल जाएंगे। और कहते हैं जब तुम रोती हो, जब वह मतलब आहें भरती है तो ऐसा लगता है, जब वह रोती है तो ऐसे लगता है जैसे उसके ब्लड का जो है ना उसके सूखने लगता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें कहता है कि ही सैड दैट वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, और बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने अपनी प्रेमिका को समझाने का प्रयास किया। हे प्रिय, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, इसलिए एक दूसरे से हम अलग नहीं रह सकते हैं। एंड वी कांट लिव विथआउट ईच अदर, और हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, अर्थात हम जुदा नहीं हो सकते हैं, इस तरह से बताया। और लास्ट में इट शो द पैशन ऑफ लव, कवि महोदय ने यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेम के रेखांकित भरे चित्र को उजागर किया है।
यहाँ कवि महोदय ने प्रेम का जो है, लव का जो है एक बहुत ही सुंदर सी छवि को यहाँ प्रस्तुत किया है। दोज हु ट्रूली लव ईच अदर आर नेवर बी पार्टेड कहते हैं। और साथ ही साथ हमें यह संदेश दिया है इस कविता के माध्यम से कि सच्चे प्रेमी युगल जोड़ी को कभी भी छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। कभी भी जो सच्चे प्रेम करते हैं उसे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होना चाहिए, अर्थात एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। इस तरह से हमने इस पाठ में, समझ में आया? चलिए समझ में आ गई। जो समझ में आए तो ठीक है, उसके बाद नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मैं अगले क्लास में आपकी समस्याओं का सॉल्व कर सकूं। इसलिए 8 मार्क्स हैं और ये कंपलसरी होता है बनाना, ठीक है। तो हम लोग इसके क्लास में, अगले क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।